श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। नर्मदा देव्यै पातु मां। बंधुओं, अभी अभी हमने यज्ञ की महिमा गाने वाले ऋग्वेद का पाठ किया और 44वां सूक्त तक आ गए हैं। 44 दिन से नित्य प्रति हम आपको ऋग्वेद सुना रहे हैं। आप हमारे गिरी मोहन गुरु चैनल पर देख सकते हैं। जो ज़्यादा प्रचार इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जो वाकई में वेद के अनुरागी हैं वो तो हमारे चैनल को ढूंढ ही लेंगे और बराबर उसको लाभ लेंगे, सुनेंगे। रामचरितमानस का भी इसी प्रकार चल रहा है। आज जो है, कल भगवान शिव के साथ में, सब देवताओं के साथ में ब्रह्मा जी ने और सब देवताओं ने भगवान सच्चिदानंद की प्रार्थना की। और कौन से भगवान की? और उसमें लिखा हुआ है कि श्रीकंता भगवान के लिए क्या कहा है? श्रीकंता कहा। देखिए, अब वो मुझे याद नहीं आ रही पंक्ति, वो पंक्ति सुना रूँ। और देखिए कौन सी? गोदिज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता। सिंधु सुता के प्रियकंता कौन है भाई? भगवान विष्णु की प्रार्थना की जा रही है। ब्रह्मा जी और शिव जी सभी, यानी यहाँ पर आप भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आप जल्दी से राम जी बनकर आ जाइए। तो आकाशवाणी होती है कि जनि डर पऊ मुनि सिद्ध सुरेशा तुम्हें लाग धरो नरवेशा। जब अति हो गई, जब लोग घबरा गए, जब औंधे गिरे, शरणापन्न हो गए, तब आकाशवाणी होती है कि भाई मुझे चिंता तो है, पर मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग मुझे कितना चाहते हो, इधर आते हो कि नहीं आते। कहते नहीं भैया, सुख में करे न कोई, दुख में सब सुमरन करे। तो भगवान ये भी कभी कभी परीक्षा लेते हैं भैया भक्तों की। नहीं तो चाहते तो वो पहले ही आ सकते थे। वो उन्हें नहीं दिख रहा था क्या भाई? भगवान को नज़र नहीं आता क्या कि क्या हो रहा है मेरी सृष्टि में, मेरे बनाए हुए संसार में क्या हो रहा है? पर वो देखते हैं कि जिनका जब मैंने सृजन किया, अरे बाप ही जब पेटा से अलग हो जाता तो पाप की दृष्टि भी फिर जाती है, लोक की दृष्टि में भी देखते हैं। तो सारे लोगों ने जब प्रार्थना की सच्चे मन से, जय जय नायक जन सुखदायक तुरंत पाल भगवंता, जब बार बार प्रार्थना की, अब आकाशवाणी होती। क्या कहते हैं? सिद्धो, मुनियो, देवताओं, इंद्रो, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे कारण तो आऊँगा ही भाई। तुम्हें लाग धरो नरवेशा। फिर से या भाई पृथ्वी पे आऊँगा तो नरों के बीच में तो मुझे नारायण हूँ, पर नर बनना पड़ेगा ना मुझे। तो जो निराकार है वो अब निराकार होने वाला है। अनसन साहित्य मनोजय अवतारा हो दिन कर वंश उदारा। और कहाँ आऊँगा? सूर्य वंश में जन्म लूँगा और अंशों के सहित आऊँगा। अकेला नहीं आऊँगा भाई मैं। अब भैया राजा है तो राजा के साथ सेना तो चाहिए ना कुछ, तो परम ब्रह्मा रहा तो अकेला आएगा क्या है? भगवान श्री कृष्ण के साथ कितने लोग आए थे? सारे देवता ग्वाले बाल बन गए थे सारे। यहाँ भी देखो सारे देवता आ जाएंगे, सब कोई बानर बनेगा, कोई भालू बनेगा, पूरा समाज इकट्ठा हो जाएगा। और लोग तो यहाँ तक कहते हैं भगवान शिव जी भी आ गए भैया हनुमान जी बन करके। तो कश्यप अदिति महातप कीना और तिनको में पूरब वर दीना। लेते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रकट नर भूपा। अब बता दिया उन्होंने भैया सुनो, तुम्हारे कारण तो मैं आ ही रहा हूँ, पर साथ साथ में एक कारण और है मेरे आने का। बोले क्या? मैंने वरदान दे चुका हूँ वचनबद्ध हूँ मैं। और पहले शत्रुपा को मनु को, और फिर अब आजकल जो अयोध्यापुरी में आ गए हैं कौशल्या और दशरथ के रूप में। तो तिनके ग्रह अवतर हो आई उतरूँगा। अवतारा ने अवतरना होना नहीं, उतरना आऊँगा भैया, मैं उतरूँगा ऊपर से अब नीचे उतरूँगा, अवतार लूँगा। तो रघुकुल तिलक सुचार्य हो भाई, और मैं रघुकुल के तिलक के रूप में यानी रघुवंश में आऊँगा। और चारों भाई भी मेरे साथ में, हम लोग चारों भाई रहेंगे। नारद वचन सत्य सब करे हों और परम शक्ति समेत अवतर हों। अब देखो एक तीर से कई निशान मार रहे हैं हमारे भगवान भी। बोले ब्रह्मो मनुरूप कसमन शत्रुपा का भी वरदान हो जाएगा, नारद का भी वचन सत्य हो जाएगा और मनु शत्रुपा का भी हो जाएगा। और आप लोगों की प्रार्थना जो है वंदना है वो भी मैं स्वीकार कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए भी लिखा है, तुम्हारे लिए आऊँगा है।
अब देखो भाई, आ तो रहे उनके कारण भी, इनके कारण भी, पर एक साथ तीनों कारण आ गए एक साथ में। भगवान कह रहे भैया, और ये भी स्पष्ट कर दिया कि तुम्हारे लिए तो आ रहा हूँ, पर तुम बिल्कुल घमंड मत आ जाना कि तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। अरे मैं वही पहले से वचनबद्ध हूँ भैया दूसरे से मैं, और फिर नारद ने मुझे श्राप भी दिया था, वो भी पूरा करना है, तो कई काम आ गए एक साथ, तो मैं सब निपटाऊंगा, आप चिंता मत करो। हरे हो सकल भूमि गरु आई, और आ गया पृथ्वी की बात आ गई, तो पृथ्वी मैया से भी कह दो जब चिंता ना करे, ज़्यादा बोझ उसको वजन लग रहा ना, तो उसके गरवाई जो है, उसकी कठोरता जो है, उसका वजन दूर कर दूंगा। और पृथ्वी ने कहा था ना कि भैया जितना मुझे ये पर्वतों से नदियों से उतना बोझ नहीं है जितना वजन मुझे काय का लगता है ये दुष्ट लोगों से, राक्षसों से। तो कह रहे हैं चिंता मत करो। इस गरवाई का मतलब है यहाँ कि सीधा सा राक्षसों को विहीन करूँगा आकर के, हैं जिसके कारण प्रार्थना कर रहे हो तुम। नरवय हो देव सम, अरे भैया अब डरो मत, भयभीत थे सारा संसार आतंक, इतना आतंक फैला रखा था रावण ने कि सारा संसार कांपता था उसके नाम से। चलत दशानन डोलत अवनी, अवनी यानी धरती के डोलने का मतलब क्या है, सारे लोग अस्त व्यस्त हो जाते थे जहाँ ओंकार मारता था वो, कितना बलवान था। और बलवान किसने किया था भाई, भगवान ब्रह्मा जी के वरदान ने तो किया था। और अब क्या हुआ देखो, भगवान कह रहे हैं कि गगन ब्रह्म वाणी सुन काना, और तुरंत फिर सुर हृदय जुड़ाना, छाती से शीतल हो गई, हृदय जुड़ गया, विश्वास हो गया, हाँ भैया हमारी प्रार्थना बेकार नहीं गई, सच्चे मन से प्रार्थना करो तो भगवान सुनते हैं। कई ऐसे हमारे साथ भी ऐसे आए हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से भगवान ने ऐसे समय मदद की है जहाँ हमें दिखता था कि हमारा कोई सहारा नहीं है, और तब हमें वो भजन याद आता था कि तेरे बिना राम, तुमरे बिना राम, हमारो नहीं है कोई रे, तेरे बिना राम। और वास्तव में भैया अंत में मीरा भाई ने भी यही कहा कि अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो है बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। चौथा बल ही गई है और अंत में वही काम आता है। तो सच्चे मन से देवता ने प्रार्थना की तो सारे देवता बड़े प्रसन्न हो गए। नव ब्रह्मा तब ब्रह्मा धर नहीं समझावा, अभय भई भरोसो जिए आप, अभय भई भरोसे जिए आप। और तब ब्रह्मा जी ने अब कहा धरती से कि अब तू चिंता मत कर भाई, अब भगवान आने वाले हैं, बिल्कुल उनका आश्वासन मिल गया। अब नेताओं जैसे थोड़े ही उन्होंने आश्वासन दे दिया हाँ ऐसा करेंगे, और पता ही नहीं चला 5 साल तक कहाँ चले गए। पर भैया ब्रह्म वाक् जनार्दनम, और इसलिए भी कहा है कि ब्राह्मण भी सत्यवादी हुआ करते थे पहले हमारे यहाँ, इसलिए सत्य के कारण और चरित्र के कारण यहाँ तक पढ़ने में आता है कि राजाओं के रनवास में भी ब्राह्मणों को आदेश नहीं लेना पड़ता था कि महाराज हम आपके रनवास में भले हुआ आया है, जाए कि नहीं जाए अंदर। क्या उनकी चरित्र के कारण उनकी सब जगह दुंदुभी बजती थी, उनका बड़ा सम्मान था ब्राह्मणों का, क्योंकि ब्रह्म से जुड़े रहते थे। तो भगवान ने आश्वासन दे दिया कि अब चिंता मत करो मैं आ रहा हूँ। तो सब लोगों को विश्वास हो गया। निज लोग कहीं विरंच गए, दे बने सिखाए, वानर तनु धर धर्मई, हरिपद से बहुहा। देखो अब इन्होंने सोचा अकेले आ रहे हैं, तो अब इतने वाले राक्षसों को मारना अकेले का कम, तो संसार को दिखाना भी, और मनुष्य बन के आ रहे हैं। अब मनुष्य बन के आगे लोग नाम धरेंगे कि अकेला कैसा मनुष्य है, हरी इतना सब कुछ कर रहा है। हे देवताओं तुम भी जाओ भाई, मदद करो, सब वानर बन के चले जाओ, क्योंकि भगवान के श्राप भी, नारद जी की श्राप जो भगवान की मिली वो भी पूरी होना इस तरह से। तो इस प्रकार से समझा करके ब्रह्मा जी चले गए। और अब हम भी आज विश्राम लेते हैं, आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन स्वयं हनुमान की जय, अखिलेश्वर महादेव की जय, नर्मदा मैया की जय। हर हर महादेव शंभो।